इसीलिए पाकिस्तान टीम इससे घबराई हुई है कि वर्ल्ड कप वाला जो सुनहरा सपना देखा था वो अब कुछ सालों तक पूरा नहीं होने वाला है। हालांकि गंभीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। टीम इंडिया के नए कोच बने गंभीर, 5 खिलाड़ियों की अटकी सांस कभी भी हो सकते हैं बाहर। इधर जय शाह ने किया गंभीर के नाम का ऐलान तो उधर पाकिस्तान में क्यों मनने लगा मातम। क्या थी गंभीर की भाई वाली शर्त जिस पर मुहर लगते ही गौतम बन गए टीम इंडिया के गुरु। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने जैसे ही ट्वीट किया टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर होंगे, टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, जबकि कई खिलाड़ी टेंशन में आ गए। कई खिलाड़ियों की तो सांस अटक गई कि अब कभी भी वो बाहर हो सकते हैं। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या ईशान किशन की तरह बाहर बैठने का फरमान कई खिलाड़ियों को मिल सकता है। वो खिलाड़ी कौन है जिनकी टीम में जगह नहीं बन पाएगी, वो जानने के लिए आपको गंभीर की भाई वाली शर्त को समझना होगा। गंभीर ने कहा था केकेआर में जिस तरह से असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर है वैसे ही टीम इंडिया में भी होना चाहिए। गंभीर अभिषेक नायर को भाई की तरह मानते हैं, नायर को रिंकू सिंह अपना गुरु भी मानते हैं। इस हिसाब से गंभीर के कहने पर अगर टीम इंडिया में असिस्टेंट कोच की एंट्री होती है तो रिंकू सिंह की जगह पक्की समझिए श्रेयस अय्यर की भी किस्मत बदलने वाली है। अगर हार्दिक पांड्या ने ठीक से कप्तानी नहीं की तो उनकी भी कुर्सी जा सकती है। पहले ही टी20 से रोहित और विराट संन्यास ले चुके हैं। विराट का गंभीर से जैसा विवाद बीते दिनों रहा उस हिसाब से यह भी माना जा रहा है कि भले ही दोनों के बीच सुलह हो गया हो पर वनडे में विराट का प्रदर्शन अगर खराब हुआ तो ज्यादा मौका उन्हें भी नहीं मिलेगा। अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि काम का दौर चलेगा। गंभीर जब कोच नहीं बने थे तब भी यही कहते थे कि नाम को नहीं काम को तवज्जो मिलना चाहिए और इसी बात से पाकिस्तान भी परेशान है। वो जानते हैं कि गंभीर की रणनीति को चुनौती देना उनके वश की बात नहीं होगी। गंभीर को शुरुआत में उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। इसका दर्द बार बार उनकी बातों में झलकता रहा। इसीलिए जब भी वो टीम इंडिया के कोच बनेंगे तो बड़े बदलाव की उम्मीद सबको नजर आ रही है। जिन 5 खिलाड़ियों पे फिलहाल संकट के बाद नजर आ रहे हैं, पहला नंबर है मोहम्मद शमी का, जो न तो संन्यास का ऐलान कर रहे हैं न उनकी वापसी हो रही है। उन्हें अब हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दूसरा नंबर है मोहम्मद सिराज का। व्हाइट बॉल में सिराज का अनुभव अभी कम है और सिराज विराट के करीबी भी हैं, इसीलिए उन्हें बाहर ही रखा जा सकता है। तीसरा नंबर है रियान पराग का, जिनका प्रदर्शन आईपीएल में तो अच्छा रहा पर टी20 इंटरनेशनल में दबाव में बिखर जा रहे हैं। नतीजा बाहर ही बैठना पड़ सकता है। अगर इन खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो गंभीर इन्हें टीम में रखने का बोझ नहीं उठाएंगे। कोच और कप्तान के हाथ में टीम की कमान होती है। गंभीर अपनी रणनीति के दम पे केकेआर को आईपीएल का खिताब दिलवाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान टीम इससे घबराई हुई है कि वर्ल्ड कप वाला जो सुनहरा सपना देखा था वो अब कुछ सालों तक पूरा नहीं होने वाला है। हालांकि गंभीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। टीम इंडिया के नए कोच बने गंभीर, 5 खिलाड़ियों की अटकी सांस कभी भी हो सकते हैं बाहर। इधर जय शाह ने किया गंभीर के नाम का ऐलान तो उधर पाकिस्तान में क्यों मनने लगा मातम। क्या थी गंभीर की भाई वाली शर्त जिस पर मुहर लगते ही गौतम बन गए टीम इंडिया के गुरु। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने जैसे ही ट्वीट किया टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर होंगे, टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, जबकि कई खिलाड़ी टेंशन में आ गए। कई खिलाड़ियों की तो सांस अटक गई कि अब कभी भी वो बाहर हो सकते हैं। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या ईशान किशन की तरह बाहर बैठने का फरमान कई खिलाड़ियों को मिल सकता है। वो खिलाड़ी कौन है जिनकी टीम में जगह नहीं बन पाएगी, वो जानने के लिए आपको गंभीर की भाई वाली शर्त को समझना होगा। गंभीर ने कहा था केकेआर में जिस तरह से असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर है वैसे ही टीम इंडिया में भी होना चाहिए। गंभीर अभिषेक नायर को भाई की तरह मानते हैं, नायर को रिंकू सिंह अपना गुरु भी मानते हैं। इस हिसाब से गंभीर के कहने पर अगर टीम इंडिया में असिस्टेंट कोच की एंट्री होती है तो रिंकू सिंह की जगह पक्की समझिए श्रेयस अय्यर की भी किस्मत बदलने वाली है। अगर हार्दिक पांड्या ने ठीक से कप्तानी नहीं की तो उनकी भी कुर्सी जा सकती है। पहले ही टी20 से रोहित और विराट संन्यास ले चुके हैं। विराट का गंभीर से जैसा विवाद बीते दिनों रहा उस हिसाब से यह भी माना जा रहा है कि भले ही दोनों के बीच सुलह हो गया हो पर वनडे में विराट का प्रदर्शन अगर खराब हुआ तो ज्यादा मौका उन्हें भी नहीं मिलेगा।
अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि काम का दौर चलेगा। गंभीर जब कोच नहीं बने थे तब भी यही कहते थे कि नाम को नहीं काम को तवज्जो मिलना चाहिए और इसी बात से पाकिस्तान भी परेशान है। वो जानते हैं कि गंभीर की रणनीति को चुनौती देना उनके वश की बात नहीं होगी। गंभीर को शुरुआत में उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। इसका दर्द बार बार उनकी बातों में झलकता रहा। इसीलिए जब भी वो टीम इंडिया के कोच बनेंगे तो बड़े बदलाव की उम्मीद सबको नजर आ रही है। जिन 5 खिलाड़ियों पे फिलहाल संकट के बाद नजर आ रहे हैं, पहला नंबर है मोहम्मद शमी का, जो न तो संन्यास का ऐलान कर रहे हैं न उनकी वापसी हो रही है। उन्हें अब हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दूसरा नंबर है मोहम्मद सिराज का। व्हाइट बॉल में सिराज का अनुभव अभी कम है और सिराज विराट के करीबी भी हैं, इसीलिए उन्हें बाहर ही रखा जा सकता है। तीसरा नंबर है रियान पराग का, जिनका प्रदर्शन आईपीएल में तो अच्छा रहा पर टी20 इंटरनेशनल में दबाव में बिखर जा रहे हैं। नतीजा बाहर ही बैठना पड़ सकता है। अगर इन खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो गंभीर इन्हें टीम में रखने का बोझ नहीं उठाएंगे। कोच और कप्तान के हाथ में टीम की कमान होती है। गंभीर अपनी रणनीति के दम पे केकेआर को आईपीएल का खिताब दिलवाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान टीम इससे घबराई हुई है कि वर्ल्ड कप वाला जो सुनहरा सपना देखा था वो अब कुछ सालों तक पूरा नहीं होने वाला है। हालांकि गंभीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। टीम इंडिया के नए कोच बने गंभीर 5 खिलाड़ियों की अटकी सांस कभी भी हो सकते हैं बाहर। इधर जय शाह ने किया गंभीर के नाम का ऐलान तो उधर पाकिस्तान में क्यों मनने लगा मातम। क्या थी गंभीर की भाई वाली शर्त जिस पर मुहर लगते ही गौतम बन गए टीम इंडिया के गुरु। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने जैसे ही ट्वीट किया टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर होंगे, टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, जबकि कई खिलाड़ी टेंशन में आ गए। कई खिलाड़ियों की तो सांस अटक गई कि अब कभी भी वो बाहर हो सकते हैं। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या ईशान किशन की तरह बाहर बैठने का फरमान कई खिलाड़ियों को मिल सकता है। वो खिलाड़ी कौन है जिनकी टीम में जगह नहीं बन पाएगी, वो जानने के लिए आपको गंभीर की भाई वाली शर्त को समझना होगा। गंभीर ने कहा था केकेआर में जिस तरह से असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर है वैसे ही टीम इंडिया में भी होना चाहिए। गंभीर अभिषेक नायर को भाई की तरह मानते हैं, नायर को रिंकू सिंह अपना गुरु भी मानते हैं। इस हिसाब से गंभीर के कहने पर अगर टीम इंडिया में असिस्टेंट कोच की एंट्री होती है तो रिंकू सिंह की जगह पक्की समझिए श्रेयस अय्यर की भी किस्मत बदलने वाली है। अगर हार्दिक पांड्या ने ठीक से कप्तानी नहीं की तो उनकी भी कुर्सी जा सकती है। पहले ही टी20 से रोहित और विराट संन्यास ले चुके हैं। विराट का गंभीर से जैसा विवाद बीते दिनों रहा उस हिसाब से यह भी माना जा रहा है कि भले ही दोनों के बीच सुलह हो गया हो पर वनडे में विराट का प्रदर्शन अगर खराब हुआ तो ज्यादा मौका उन्हें भी नहीं मिलेगा। अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि काम का दौर चलेगा। गंभीर जब कोच नहीं बने थे तब भी यही कहते थे कि नाम को नहीं काम को तवज्जो मिलना चाहिए और इसी बात से पाकिस्तान भी परेशान है। वो जानते हैं कि गंभीर की रणनीति को चुनौती देना उनके वश की बात नहीं होगी। गंभीर को शुरुआत में उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। इसका दर्द बार बार उनकी बातों में झलकता रहा। इसीलिए जब भी वो टीम इंडिया के कोच बनेंगे तो बड़े बदलाव की उम्मीद सबको नजर आ रही है। जिन 5 खिलाड़ियों पे फिलहाल संकट के बाद नजर आ रहे हैं, पहला नंबर है मोहम्मद शमी का, जो न तो संन्यास का ऐलान कर रहे हैं न उनकी वापसी हो रही है। उन्हें अब हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दूसरा नंबर है मोहम्मद सिराज का। व्हाइट बॉल में सिराज का अनुभव अभी कम है और सिराज विराट के करीबी भी हैं, इसीलिए उन्हें बाहर ही रखा जा सकता है। तीसरा नंबर है रियान पराग का, जिनका प्रदर्शन आईपीएल में तो अच्छा रहा पर टी20 इंटरनेशनल में दबाव में बिखर जा रहे हैं। नतीजा बाहर ही बैठना पड़ सकता है। अगर इन खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो गंभीर इन्हें टीम में रखने का बोझ नहीं उठाएंगे। कोच और कप्तान के हाथ में टीम की कमान होती है। गंभीर अपनी रणनीति के दम पे केकेआर को आईपीएल का खिताब दिलवाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान टीम इससे घबराई हुई है कि वर्ल्ड कप वाला जो सुनहरा सपना देखा था वो अब कुछ सालों तक पूरा नहीं होने वाला है। हालांकि गंभीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। टीम इंडिया के नए कोच बने गंभीर 5 खिलाड़ियों की अटकी सांस कभी भी हो सकते हैं बाहर। इधर जय शाह ने किया गंभीर के नाम का ऐलान तो उधर पाकिस्तान में क्यों मनने लगा मातम। क्या थी गंभीर की भाई वाली शर्त जिस पर मुहर लगते ही गौतम बन गए टीम इंडिया के गुरु।
बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने जैसे ही ट्वीट किया टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर होंगे, टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, जबकि कई खिलाड़ी टेंशन में आ गए। कई खिलाड़ियों की तो सांस अटक गई कि अब कभी भी वो बाहर हो सकते हैं। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या ईशान किशन की तरह बाहर बैठने का फरमान कई खिलाड़ियों को मिल सकता है। वो खिलाड़ी कौन है जिनकी टीम में जगह नहीं बन पाएगी, वो जानने के लिए आपको गंभीर की भाई वाली शर्त को समझना होगा। गंभीर ने कहा था केकेआर में जिस तरह से असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर है, वैसे ही टीम इंडिया में भी होना चाहिए। गंभीर अभिषेक नायर को भाई की तरह मानते हैं, नायर को रिंकू सिंह अपना गुरु भी मानते हैं। इस हिसाब से गंभीर के कहने पर अगर टीम इंडिया में असिस्टेंट कोच की एंट्री होती है तो रिंकू सिंह की जगह पक्की समझिए श्रेयस अय्यर की भी किस्मत बदलने वाली है। अगर हार्दिक पांड्या ने ठीक से कप्तानी नहीं की तो उनकी भी कुर्सी जा सकती है। पहले ही टी20 से रोहित और विराट संन्यास ले चुके हैं। विराट का गंभीर से जैसा विवाद बीते दिनों रहा, उस हिसाब से यह भी माना जा रहा है कि भले ही दोनों के बीच सुलह हो गया हो, पर वनडे में विराट का प्रदर्शन अगर खराब हुआ तो ज्यादा मौका उन्हें भी नहीं मिलेगा। अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि काम का दौर चलेगा। गंभीर जब कोच नहीं बने थे तब भी यही कहते थे कि नाम को नहीं काम को तवज्जो मिलना चाहिए, और इसी बात से पाकिस्तान भी परेशान है। वो जानते हैं कि गंभीर की रणनीति को चुनौती देना उनके वश की बात नहीं होगी। गंभीर को शुरुआत में उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। इसका दर्द बार बार उनकी बातों में झलकता रहा। इसीलिए जब भी वो टीम इंडिया के कोच बनेंगे तो बड़े बदलाव की उम्मीद सबको नजर आ रही है। जिन 5 खिलाड़ियों पे फिलहाल संकट के बाद नजर आ रहे हैं, पहला नंबर है मोहम्मद शमी का, जो ना तो संन्यास का ऐलान कर रहे हैं ना उनकी वापसी हो रही है। उन्हें अब हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दूसरा नंबर है मोहम्मद सिराज का। व्हाइट बॉल में सिराज का अनुभव अभी कम है और सिराज विराट के करीबी भी हैं, इसीलिए उन्हें बाहर ही रखा जा सकता है। तीसरा नंबर है रियान पराग का, जिनका प्रदर्शन आईपीएल में तो अच्छा रहा पर टी20 इंटरनेशनल में दबाव में बिखर जा रहे हैं। नतीजा बाहर ही बैठना पड़ सकता है। अगर इन खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो गंभीर इन्हें टीम में रखने का बोझ नहीं उठाएंगे। कोच और कप्तान के हाथ में टीम की कमान होती है। गंभीर अपनी रणनीति के दम पे केकेआर को आईपीएल का खिताब दिलवाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान टीम इससे घबराई हुई है कि वर्ल्ड कप वाला जो सुनहरा सपना देखा था वो अब कुछ सालों तक पूरा नहीं होने वाला है। हालांकि गंभीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। टीम इंडिया के नए कोच बने गंभीर 5 खिलाड़ियों की अटकी सांस कभी भी हो सकते हैं बाहर। इधर जय शाह ने किया गंभीर के नाम का ऐलान तो उधर पाकिस्तान में क्यों मनने लगा मातम। क्या थी गंभीर की भाई वाली शर्त जिस पर मुहर लगते ही गौतम बन गए टीम इंडिया के गुरु। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने जैसे ही ट्वीट किया टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर होंगे, टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, जबकि कई खिलाड़ी टेंशन में आ गए। कई खिलाड़ियों की तो सांस अटक गई कि अब कभी भी वो बाहर हो सकते हैं। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या ईशान किशन की तरह बाहर बैठने का फरमान कई खिलाड़ियों को मिल सकता है। वो खिलाड़ी कौन है जिनकी टीम में जगह नहीं बन पाएगी, वो जानने के लिए आपको गंभीर की भाई वाली शर्त को समझना होगा। गंभीर ने कहा था केकेआर में जिस तरह से असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर है, वैसे ही टीम इंडिया में भी होना चाहिए। गंभीर अभिषेक नायर को भाई की तरह मानते हैं, नायर को रिंकू सिंह अपना गुरु भी मानते हैं। इस हिसाब से गंभीर के कहने पर अगर टीम इंडिया में असिस्टेंट कोच की एंट्री होती है तो रिंकू सिंह की जगह पक्की समझिए श्रेयस अय्यर की भी किस्मत बदलने वाली है। अगर हार्दिक पांड्या ने ठीक से कप्तानी नहीं की तो उनकी भी कुर्सी जा सकती है। पहले ही टी20 से रोहित और विराट संन्यास ले चुके हैं। विराट का गंभीर से जैसा विवाद बीते दिनों रहा, उस हिसाब से यह भी माना जा रहा है कि भले ही दोनों के बीच सुलह हो गया हो, पर वनडे में विराट का प्रदर्शन अगर खराब हुआ तो ज्यादा मौका उन्हें भी नहीं मिलेगा। अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि काम का दौर चलेगा। गंभीर जब कोच नहीं बने थे तब भी यही कहते थे कि नाम को नहीं काम को तवज्जो मिलना चाहिए, और इसी बात से पाकिस्तान भी परेशान है। वो जानते हैं कि गंभीर की रणनीति को चुनौती देना उनके वश की बात नहीं होगी। गंभीर को शुरुआत में उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। इसका दर्द बार बार उनकी बातों में झलकता रहा। इसीलिए जब भी वो टीम इंडिया के कोच बनेंगे तो बड़े बदलाव की